नीसा बीबी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आओ नवाज, बोलो क्या बात है। जी वो दरअसल यास्मीन के बारे में बात करनी थी। वो थोड़ी बीमार सी हैं। तो ये बात हमें बताने की क्या जरूरत है? जाओ उसको हकीम के पास ले जाओ और दवा करवा दो। क्या हुआ अब? बीबी जी वो बाहर यास्मीन। अभी इसी वक्त उसके रहने की जगह बदलो। वो यहां एक लम्हा भी और नहीं रहेगी, समझे? जी कहाँ भेजूं उसे नीसा बीबी? अस्तबल में जानवरों के साथ। जी क्या हुआ? तुम्हारे शहजादे की सोची समझी चाल फिर से नाकाम हो गई? तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है या पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं है? क्यों उस पागल शहजादे के पीछे दुम हिलाए फिरते हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? वो हम सबको आग में कूदने को कह रहा है। हसन, तुम हमारे रिश्तेदार हो, इसी वजह से हम तुमसे ये सब कह रहे हैं। हम इस पागल शहजादे की फौज छोड़कर जा रहे हैं और हमें लगता है कि तुम्हें भी हमारे साथ आना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि हम और तुम एक दूसरे के सामने दुश्मन बने खड़े हों। हम शहजादे सलीम को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आपको जाना है? जाइए, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। बेवकूफ मत बनो हसन। ऐसे आदमी के लिए वफादारी निभाना मौत के मुंह में छलांग लगाने के बराबर है। वफादारी? वफादारी की बात आप ना ही करें तो बेहतर होगा। आपने ना घर पे वफादारी निभाई, ना यहां जंग में। हमसे कुछ नहीं छिपा है। आप जो करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन हमें मुआफ करिए। कौन है वहां? कहां जा रहे हैं आप? शेरफ का इस वक्त कहां जा रहे हैं आप? पाशा बेगम तशरीफ ला चुकी हैं। जी, और आपको पेश होने को कहा है। हमें यकीन है कि जहां पनाह ने उन्हें आपको मनाने के लिए ही भेजा। हम जानते हैं मोहब्बत। हम आपके साथ उनसे मिलने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि आप उनकी मोहब्बत के झांसे में आ जाएंगे। घबराओ मत कोका, हमारा फैसला अब ना तो जहां पनाह बदल सकते हैं और ना ही पाशा बेगम। हम आगरे का खजाना लेकर ही जाएंगे। पाशा बेगम, आइए शहजादे, खुशामदीद। सलाम वालेकुम पाशा बेगम। आदाब अरसे। कैसी हैं आप? बहुत अरसा हुआ आपसे मिले हुए।
आपको भी देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई। आप तो हमारे लिए वक्त ही नहीं निकालते आजकल, इसलिए हमें खुद आना पड़ा आपसे मिलने। हमें डर था कहीं हमें पहुंचने में देर ना हो जाए। हम कुछ समझे नहीं। शहजादे, बातचीत करके हर छोटे बड़े मसले को सुलझाया जा सकता है। कुछ लोग हैं जो आपके कान भरकर आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। हम आपसे इत्मीनान से बात करने आए हैं, अगर हो सके तो अकेले में। बादशाह बेगम, आप ये सोच लीजिए कि इस वक्त हम और आप यहां अकेले ही हैं। सलीम, आपके और आपके अब्बू के बीच जो तनाव है उससे उभरने की कोशिश कीजिए। तख्त और ताज की तरफ देखिए। ये सब मामूली बातों को भूल जाइए। मामूली बात? बादशाह बेगम, अब्बू ने बिना सोचे समझे राजपुताना में हमारी मेहनत को हवा कर दिया। ताज्जुब की बात यह है कि हिंदुस्तान के अजीम और शान शहंशाह अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर सकते। सलीम, आपके अब्बू आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उन्होंने लाखों बार आपकी गलतियों को नजरअंदाज किया होगा। नजरअंदाज? इसीलिए वो हमें हमेशा सजा देते रहते हैं। इसीलिए वो हमसे हमारी मोहब्बत को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। सलीम, शायद आप भूल रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, या हम आपको याद दिलाएं? जिस इंसान ने, जिस बादशाह ने हमें हमारी मोहब्बत मेहरुन्निसा से दूर कर दिया, उसी इंसान ने एक नाचने वाली के पीछे अपना दिमाग और अपनी हस्ती लुटा दी। और जब उन्हें पता चला कि वही लड़की हमसे मोहब्बत करने लगी है तो उसे जिंदा चुनवा दिया। ऐसे इंसान की कदर करने के लिए कह रही हैं आप हमें? आप बदल चुके हैं सलीम। जिस सलीम को हमने ऊंची तालीम दी, वो इतनी नाजुक बात सबके सामने कभी बेपर्दा ना करते। खैर, याद रखिए, आप अपनी बादशाहत को खुद ताक पर लगा रहे हैं। आप लाहौर लौट जाइए पाशा बेगम। हम अपना फैसला नहीं बदलने वाले। हम जिस काम को अंजाम देने वाले हैं वो करके हम आपके शौहर के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। दुश्मन खबरदार, शहजादे खुर्रम अपनी नई तलवार के साथ हमला करने का तैयार हैं। अरे वाह, हमें तो आपको अपनी फौज का नया सिपह सलार बना देना चाहिए। अब्बू, पता है तलवारबाजी करते वक्त हमारे हाथ कई बार कटे, लेकिन हम जरा भी नहीं रोए। आप तो इस जहान के सबसे बड़े सूरमा हैं। दिखाइए तो हमें कहां जख्म हुआ है। शहजादे सलीम, आपने तो अपने अब्बू जान से जुदा होकर रहने की आदत डाल ली, शायद जिंदगी भर के लिए। लगता है शहजादे खुर्रम को भी ये आदत डालनी पड़ेगी। खुर्रम बेटा, आपके अब्बू जान काफी मसरूफ हैं, इन्हें तशरीफ ले जाने दीजिए। नहीं, हमें अब्बू जान से काफी सारी कहानियां सुननी है। बेटे, पाशा बेगम ठीक कह रही है। अभी हमें जंग की तैयारी करनी है। वक्त मिलने पर हम आपसे फिर मिलने आएंगे। आगरे में तो अभी तक कोई हलचल ही नहीं हुई है। यही तो हमें समझ नहीं आ रहा। सलीम अब तक खामोश क्यों बैठा है? वो आगरा के खजाने पे हमला क्यों नहीं कर रहा? पता है सलीम क्या खबर फैला रहा है? वो खबर फैला रहा है कि वो राजपुताना से लूटे हुए खजाने को आगरा में हिफाजत से रखने के लिए वहां गया है। उसका हमला करना हमारे लिए बहुत जरूरी है खाने खानन, क्योंकि जब तक वो हमला नहीं करेगा, जहां पना अपने शेखू बाबा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। अगर सलीम हमारी औलाद होता ना तो अपने हाथों से मार देते उसे हम।
वो गुस्ताखियां दर गुस्ताखियां करता रहता है और जहांपना है कि हम जानते हैं कि जहांपना को किस बात का डर है। शहजादे दानियल की रुखसती के बाद जहांपना की जगह लेने के लिए सलीम के अलावा और कोई नहीं रहा। और शहजादे मुराद से तो कोई उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती। अगर हमारे बस में होता तो हम खुसरो या खुर्रम को उस तख्त पे बिठा देते। आप बस दुआ कीजिए कि सलीम जल्द से जल्द आगरा पे हमला बोल दे। ये हमारी कामयाबी के लिए निहायत जरूरी है। शहजादे सलीम की चेतावनियों पर हमें ध्यान देना चाहिए। आगरा पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। गुलिच खान ने हमें खबर दी है कि 1700 और फौजियों को तैनात कर दिया गया है। एक प्रश्न है जहांपना, अगर इजाजत हो तो आप हमें आगरा क्यों नहीं भेज देते? हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बहुत जल्द शहजादे सलीम को बंदी बनाकर आपके सामने ले आएंगे। नहीं, हम सलीम को एक मौका देना चाहते हैं। देखना चाहते हैं वो कब और कौन सी गलती करते हैं। तो क्यों ना आमने सामने आकर खुलकर युद्ध किया जाए? ऐसा नहीं है कि हमने इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन रियासत ने अभी अभी एक शहजादा खोया है। अब सलीम से खुलेआम जंग करने से सियासत का माहौल बिगड़ सकता है। जी हुजूर। हमारे खुसरो मियां कैसे, क्या हाल है उनके? तैयारी कैसे चल रही है उनकी? तैयारी बखूबी चल रही है जहांपना। पूरे 13 वर्ष के हो गए हैं आपके शहजादे खुसरो। हमेशा आपसे मिलने के लिए बेताब रहते हैं। हम भी उनसे मिलने के लिए बेताब हैं। कभी साथ ले आइएगा। जी जहांपना। रुको, एक और तश्तरी लगाओ। बैठो। नहीं, हम ठीक हैं। जब बच्चा पेट में हो तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपनी बुझी हुई शक्ल देखी है। अपना न सही होने वाले बच्चे का तो ख्याल करो। अपने काम से फुर्सत लो और खाने पीने का ख्याल रखो। बैठो। आज तक तुमने हमें खिलाया है, आज हम तुम्हें खिलाएंगे। नहीं, हम ले लेंगे बीबी। डरो मत। खाना शुरू करो। कोरमा पसंद आया? हमने आज तक इतना लजीज कोरमा नहीं खाया। कहते हैं कि जब तीखा खाने का दिल करे इसका मतलब कि बेटा ही होगा। सच कहनी सब, हमें काफी वक्त से तीखा खाने की जरूरत महसूस हो रही है। कहीं हमें जुड़वा बेटे तो नहीं होंगे ना? इंशाल्लाह। हमें काम से फुर्सत देने के लिए और इतने प्यार से अपने साथ हमें खिलाने के लिए शुक्रिया निसाबी। अगर हम तुम्हारी हालत और तुम्हारी जरूरत को नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? तुमने भी तो हमारी जरूरत को बहुत खूब समझा है ना? जब तुमने ये देखा कि हम और हमारे शौहर मिलकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तब तुम्ही ने तो हमारे शौहर के साथ मिलकर हम पर लानत लगाने के लिए अपनी ये बेहुदा कोख भर ली।
हमने फैसला किया है, इस के बीज को हम खिलाएंगे और तुम्हें चुपचाप बैठकर ये सारा खाना खत्म करना होगा। खाओ। यास्मीन का बचपन कोठे पर बीता। इससे पहले कि उसे जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया जाता, वो वहां से जान बचाकर भाग निकली। अपनों का पता पूछते पूछते घर पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। किसी ने उसे बताया कि उसके माँ बाप बरसों पहले वहां से जा चुके हैं। फिर क्या, उसने खुद को गुलामी की दुनिया में बेच दिया। इसने कभी अपने अम्मी अब्बू को नहीं ढूंढा? सफर के दौरान लुटेरों के हाथ उनका कत्ल हो चुका था, लेकिन इस बात की खबर यास्मीन को सालों बाद मिली। मीसा बीबी, कुछ लोगों की किस्मत ही ऐसी होती है। अगर वो इतनी ही बेचारी है तो एक लुटेरे के बच्चे को अपने पेट में क्यों पाल रही है? गुस्ताखी माफ बीबी जी, मगर आपको लगता है कि वो आपके शोहर को मना कर सकती थी? आप चाहे तो हमें बच्चा गिरा सकते हैं और यास्मीन को वापस शाही महल भेज सकते हैं। आप हुक्म कीजिए। हमें सोचने दो इस बारे में। किसने सोचा था एक हबशी, एक मामूली सा गुलाम अहमदनगर पे हुक्म करेगा? आपका नाम इतिहास के पन्नों को नवाजेगा। आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको जिंदा क्यों छोड़ दिया, है ना? हमें पता है कि आपने हमें जिंदा क्यों छोड़ा। अच्छा, क्योंकि आपको एक ऐसे आदमी की जरूरत है जिसे अहमदनगर के सियासी मसलों के साथ साथ वहां के आवाम की भी जानकारी हो। तो आप हमारी इस जरूरत को पूरा करेंगे? बेशक। मियां मंजू जी हुजूर। हम आपको घर जाने की इजाजत देते हैं। घर वाले आपका इंतजार करते होंगे, हम आपको बुलावा जरूर भेजेंगे, लेकिन अभी एक जरूरी काम है। मोहम्मद खान, सब खैरियत? तो मलिक अंबर अहमदनगर का हाकिम बन गया। हम सही थे। वो क्या चाल चलने वाले थे इसका हमें पहले से ही अंदाजा हो गया था। अब आप उन्हें हमारे खेमे में आने के लिए मजबूर करेंगे। जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे हुजूर। लेकिन एक बात अभी तक हमें समझ नहीं आई कि बीजापुर और गोलकंड की फौज अहमदनगर की फौज से हाथ कैसे मिला रही है, जबकि चांद बीबी उनकी सगी होने के बावजूद उनका इंतजार करते करते गुजर गई। मतलब इस बात का इल्म है आपको, और उगलने का इरादा भी। बिना कीमत के? कीमत अदा की जाएगी। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं। हर चीज की कीमत होती है, इस बात का एहसास है हमें। आप सिर्फ जवाब दीजिए। यही हमारा भी जवाब है। हर चीज की कीमत होती है। अपनों से मदद करने करवाने की भी कीमत होती है।
मलिक अंबर बीजापुर और गोलकंद की फौज को खरीदने लगा, लेकिन इतनी दौलत उसके पास आई कहां से? इस बात को सुनकर हम भी काफी हैरान थे, और ये बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसे दानियाल की कार्रवाई रोकने और उसे तबाह करने का काम दिया गया था। सोचिए, इतने बड़े काम की कितनी बड़ी रकम मिली होगी उसे, और ये सारी की सारी रकम आप ही के खजाने से आई थी। हमारे खजाने से? मुगल खजाने से। एक शहजादे ने दूसरे शहजादे को रोकने और बर्बाद करने के लिए दी थी इतनी बड़ी रकम। मतलब शहजादे सलीम? आज पहली बार हम शहजादे सलीम की शातिर अक्ल की दाद देते हैं। क्या चाल चली है उसने? यहां हर कोई अपने फायदे के लिए किसी ना किसी को खरीद रहा है। एक सलीम ही है जिसने सही आदमी को पकड़ा। हम सब तो निकम्मों के साथ अपना वक्त जाया कर रहे हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.